माता रामो मत्पिता रामचंद्रः स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालु नान्यं जाने नैव जाने न जाने दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा पुरतो मारुतिर्यस्य यस्य तं वन्दे रघुनन्दनं श्रीसीतानाथ समारम्भां श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्परां वन्दे जगद्गुरुपरम्पराम्। ॐ अञ्जनीसुताय नमः। ॐ हनुमते नमः। ॐ वागेश्वराय नमः। ॐ सन्यासीदेवाय नमः। ॐ दादा गुरुवे नमः। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः। बागेश्वर धाम की, हनुमान जी महाराज की, सन्यासी बाबा की, दादा गुरुजी की, चमीटा वाले बाबा की, समाधि वाले बाबा की, दिव्य दरबार की। नमः पार्वती पते हर हर महा। साधु जी, साधु जी, साधु जी, कहो कैसे हो? ठीक हो? रहना ही पड़ेगा, और अपन कर भी क्या सकते हैं रहने के अलावा। जाहि विधि राखे राम, एक दिवसीय दिव्य दरबार श्री बालाजी महाराज की कृपा का, सन्यासी बाबा की कृपा का, जगत पिता ब्रह्मा की इस नगरी में, पुष्कर की इस पावन पुण्यमयी भूमि में आयोजित हो रहा है। हम अपने आराध्य सन्यासी बाबा और बालाजी के चरणों को दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। जितने भी भक्त विराजमान हैं दोनों तीनों पंडालों में, पंडाल के बाहर, बालाजी ऐसी कृपा करें सबकी अर्जी स्वीकार हो जावे। आप सब पर बालाजी की कृपा हो जावे। मन में जो भी मनोरथ लेकर के आप बैठे हैं वो पूर्ण हो। बालाजी की ऐसी दया, जो भी भगत सामूहिक अर्जी लगाता है, दरबार में अर्जी लगाता है, महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में, 6 महीने में बागेश्वर धाम की पेशी करता है, बिना पर्चा बने ही अर्जी स्वीकार हो जाती है और बालाजी की कृपा हो जाती है। रोग में, संकट में, बाधा में, व्याधि में, पीड़ा में आराम लगने लगता है। देखो, हम ये दरबार इसलिए नहीं लगाते हैं कि चमत्कार दिखाएं, इसलिए दरबार लगाते हैं कि हिंदुओं को ये पता रहना चाहिए कि सनातनीय हिंदू परंपरा में भी हनुमान जी की शक्तियां किसी से कम नहीं हैं। और जो हिंदू हली उल्लाह वालों के चक्कर में पड़ते हैं, मतांतरण धर्मांतरण करते हैं, एक बात तुम हमारी सुनो, अपने सनातन धर्म में हनुमान जी की शक्तियों का पूरी दुनिया में किसी भी मजहब का कोई भी धर्मगुरु सामना नहीं कर सकता है। इसीलिए हम सब सनातनियों को ये बात स्मरण में रखना है कि हमको किसी दूसरे मजहब के धर्मगुरुओं के पास जाने की आवश्यकता, अपने ही बजरंगबली किसी से कम नहीं है। और आज से 5-6 साल पहले तक कुछ हली उल्लाह वाले सनातन की शक्तियों का मजाक बनाते थे, नीचा दिखाते थे। हम जब भारत में दरबार केवल भारत भर में लगाया करते थे तो तरह तरह की
उंगलियां उठाते थे। हनुमान जी ने ऐसी पूंछ घुमाई, 12 देशों में हमने दरबार लगाया, लंदन की संसद में घुस के लगाया, और जो अंग्रेज हाउ डू यू बोलते थे वो भी सीताराम बोल रहे हैं। हो, लेकिन ये हमारा चमत्कार नहीं है। किसका चमत्कार है? बागेश्वर बालाजी का। किसका? हमारे दादा गुरुजी के पास भी ये विद्या थी, उनके भी दादाजी के पास थी। हर मंगल शनिवार 1-1 लाख लोग बागेश्वर धाम पे जाते हैं भैया, रोते हुए जाते हैं, हंसते हुए आते हैं। खाली झोली लेकर जाते हैं, झोली भरकर लेकर आते हैं भैया। ऐसा बालाजी का दिव्य धाम जहां अनवरत 7 वर्षों से अन्नपूर्णा चल रहा, जहां हिंदू राष्ट्र का ध्वज लहरा रहा, ऐसा बागेश्वर धाम जहां की दान पेटियों में आने वाली चढ़ोतरी से गरीब हिंदुओं की बेटियों का घर बसाया जाता है। ऐसा बागेश्वर धाम, ऐसी बालाजी की शक्तियां। पिछले वर्ष फरवरी में भैया 3 दिन के अंदर प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति जी दोनों दर्शन करने पहुंचे, 3 दिन के अंदर। लेकिन ये सब किसकी महिमा है? बोलो बोलो बोलो। बागेश्वर बालाजी की। अभी जब कन्या विवाह हुआ तुमने देखा, 8 देशों के राजदूत वहां पर नच रहे थे सारे। और हमसे पूछो, हमें अंग्रेजी नहीं आती, अंग्रेजों को कौन सा हिंदी आती है? उनको भी तो हिंदी नहीं आती और हमें अंग्रेजी नहीं आती। और एक सेंटेंस में हम 12 देश नापे आए। आई कैन नॉट स्पीक इन इंग्लिश बट आई अंडरस्टैंड योर फीलिंग। इतने में हम 12 देश नापे आए और 3 देशों के प्रधानमंत्री के पर्चा खोले है। अभी तो मुझ पे देखना, यूट्यूब पे डला, युगांडा की जा प्रधानमंत्री थी, उसका भी पर्चा खोल दिया। लेकिन ये हमारा चमत्कार नहीं है। किसका है? बालाजी का। हम सिर्फ इसलिए दरबार लगाते हैं चमत्कार दिखाने के लिए या चेला। देखो, धन तो हम लेते नहीं तुमसे, तो धन के लिए तो दरबार लगाते ही नहीं। किस लिए लगाते हैं? काहे को हम कमर तोड़ रहे, काहे को मुंह फोड़ रहे? सिर्फ इसलिए कि जो हनुमान जी ने हमें कृपा दी है उससे हिंदुओं का भला हो और सनातन को छोड़कर हिंदुओं को दूसरे मजहब में जाना ना पड़े। बस आज का दरबार में जिनको जिनको बुलाया जाए, हमें जो जो गुरुजी प्रेरणा देंगे। और देखो, हम तुमको आज अपने पुराने हनुमान जी के दर्शन करवा रहे हैं, जो हमें बताते हैं, जिनसे हम पे कृपा, हमारे दादाजी के साथ रहे हैं। टीवी पे वहीं से हाथ जोड़ लो, खड़े नहीं होना, ना 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 ना, टीवी पे ही देख लो। ये है काले हनुमान जी हैं, हाथ जोड़ लो। बागेश्वर धाम की, हाँ, इन्हीं की दया है। जिनको बुलाएं उनको आना है। हम तो सिर्फ बालाजी का नाम जानते हैं, हमें और तुम्हें शक्तियां नहीं दिखाई पड़ रही, पर शक्तियों को हम तुम जरूर दिखाई पड़ रहे हैं। और सुनो, जिन्हें बुलाएं वो आवे। हाँ, लगा देंगे झाड़ा, आगे बैठ जाओ। आप लोग जो यहां आए वही पूछें जो तुम सुन सको। क्योंकि हम आपकी बेइज्जती करने नहीं बैठे हैं। ए काय को शोर मचा रहा, ठटरी के बरे हरो, शांत नहीं खड़े हो सकत, मुंह सर चंदा हरो। चुप जब एकदम चाइना बना रखो तुमने।
क्या बता रहे थे हम? जिनको बुलाया जाए, अब शांत हो जाओ, अब भग गो ठटरी के बड़े, अब शांत हो जाओ। जिनको बुलाया जाए उनको आना है, पर्चा को ध्यान पूर्वक पढ़ना है, जहां समझ में न आवे तुरंत टोक देना। पढ़े लिखे लोग अंधविश्वास में ना पढ़ें, देखकर भरोसा करें। आपने क्या पूछा, पर्चे पे क्या लिख के आया, और सुनो वही पूछना जो तुम सुन सको, क्योंकि हमारी रेलगाड़ी में ब्रेक नहीं है। आहो, ऐसा दुनिया में कोई आदमी नहीं जिसका कोई कांड ना हो, और ऐसा कोई कांड नहीं जो सुंदर कांड वालों को पता ना हो। तो बालाजी को पता है, हमें तो नहीं है, पर बालाजी को। दोनों हाथ जोड़ लो, अब दरबार लगा रहे भैया, ये तेज कर देना। ओम बागेश्वराय नमः। ओम हम हनुमते नमः। ओम सन्यासी देवाय नमः। ओम बम बागेश्वराय वीर वीराय हुम फट स्वाहा। ओम बम बागेश्वराय वीर वीराय हुम फट स्वाहा। ओम दादा गुरुवे नमः। बालाजी महाराज के कृपा पात्र बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर परम पूज्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज का पावन संकल्प। मध्य प्रदेश में छतरपुर के ग्राम गढ़ा में बनेगा विश्व स्तरीय कैंसर अस्पताल एवं रिसर्च सेंटर, जिसकी आधारशिला देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से रखी जा चुकी है। 200 करोड़ रुपए की लागत वाले 100 बेड के इस अस्पताल में गरीबों का होगा मुफ्त इलाज। ये बहुत बड़ा अवसर है, बहुत बड़ा काम है। संकल्प बड़ा हो, संतों के आशीर्वाद हो, प्रभु की कृपा हो, तो समय सीमा में सब पूर्ण होता है। हमारे प्रियजनों, बागेश्वर धाम पूरे भारत के लोगों, अभी तक अस्पतालों में मंदिर थे, अब मंदिर में अस्पताल होगा। कैंसर हॉस्पिटल निर्माण हेतु सहयोग देकर पुण्य के भागी बने।